90% बच्चे जो किसी साइकेट्रिस्ट के पास में यानी मनोचिकित्सक के पास में इलाज लेने गए, वो परीक्षा के दबाव की वजह से गए। और कई लोगों ने तो एक्सट्रीम लेवल पर डिसीजन भी ले लिया, इवन सुसाइड तक कर लिया। मानसिक रोग उसे ही होते हैं जिसे थकना नहीं आता। दिमाग उसी का दौड़ता है जिसके पैर नहीं चलते हैं। जिस भी इंसान को पसीना बहाने की लत लग चुकी है, क्योंकि वो भी एक लत है, अगर किसी को पसीना बहाने की लत लग चुकी है तो उसको थकना आ गया, उसको खाना आ गया, उसको सोना आ गया। अगर तुमने तुम्हारे दिमाग को नहीं पकड़ा इस समय पर, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें जकड़कर पकड़कर बर्बाद कर देगा। ये मेरी गारंटी। डिजीज और एग्जाम, डिजीज और एग्जाम, ये दो वो समय होते हैं जब 99% लोगों को मानसिक रोग होता है। 99% लोगों को मानसिक रोग तभी होता है जब या तो वो कोई बीमारी में फंस जाएं, एक्सीडेंट हो गया, कुछ क्रॉनिक इश्यू हो गया, कुछ ऐसी इलनेस हो गई, या फिर एग्जाम हो। मैंने देखा है 90% बच्चे जो किसी साइकेट्रिस्ट के पास में यानी मनोचिकित्सक के पास में इलाज लेने गए, वो परीक्षा के दबाव की वजह से गए। और कई लोगों ने तो एक्सट्रीम लेवल पर डिसीजन भी ले लिया, इवन सुसाइड तक कर लिया। मानसिक रोग उसे ही होते हैं जिसे थकना नहीं आता। दिमाग उसी का दौड़ता है जिसके पैर नहीं चलते हैं। अब आपको मैं मेरी कहानी बताता हूं। ये लोगों को लगता होगा ना कि सर आप एकदम से मतलब इतने स्ट्रांग कैसे हो गए, क्यों तो आप इतने शांत रहते हैं, कि आपके इतना फर्क नहीं पड़ता। लॉकडाउन के समय से पहले मेरी लाइफ का एक ऐसा फेज था कि मैं एंजाइटी में रहने लगा था। और ये मेरे सभी साथियों को पता है। मैं बहुत एंशियस रहता था, बहुत एंशियस। हर वक्त कुछ ना कुछ थॉट चलते रहते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अब हार्ट अटैक आएगा, अब हार्ट अटैक आएगा। एक बार साइकेट्रिस्ट के पास में गया, वो मेरे सीनियर है। अब मैं यंग एज में उनके पास में पहुंच गया और वो पूछने लगे मुझसे कि क्या दिक्कत है, क्या इश्यू हो गया। मैंने कहा सर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आएगा। सांस सा भरता है, यहाँ दर्द होता है, होंठ सूखे रहते हैं, और ये लगता है सांस नहीं आ रहा है और हार्ट अटैक आएगा मुझे। तो बोलते हैं तो एंग्जाइटी के सिम्टम्स है। मैंने कहा हाँ सर। बोले यार तेरे को 2 दवाइयाँ लिख रहा हूँ, उससे तेरे को अच्छी नींद आएगी, भूख लगेगी थोड़ी, तो तू मेरे हिसाब से ठीक हो जाएगा, ये दवाई ले लेना। मैं बाहर आया, मैंने सोचा कि यार मैं इस देश का एक गुरु हूँ, टीचर हूँ, और मेरा काम लोगों के दिल में आग लगाने का है। मेरी खुद की आग गोलियों के दम पे चल रही है। धिक्कार है ऐसी आग पे। मैं सच बता रहा हूँ। थोड़ी सी आगे गया, मैंने वो पर्चा फाड़ दिया। अगर वो मेरे बॉस इस सेशन को देख रहे होंगे, उनको बहुत गुस्सा आएगा। और मैंने उसी दिन से खुद को थकाना शुरू किया। क्योंकि जब थकान होती है ना, जब भी थकान होगी, थकान होने का मतलब पैर चलाना और पसीना बहेगा। बस जब थकान होती है ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब मैं ये समझ चुका था कि जब खाना और सोना ही है तो पसीना बहाओ। पसीना बहाओगे, पसीना बहाने का मतलब थकना, और थकने से क्या होगा, खाना, और खाने के बाद क्या होगा, सोना। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। आज वो दिन है, आज का दिन है, मुझे ना कोई एंजाइटी होती है, ना कोई स्ट्रेस होता है, ना कोई डिप्रेशन। देखो भाई, दवाइयाँ आलसी लोगों के लिए लिखी गई है। दवाइयाँ किसी भी चीज़ को जल्दी ठीक कर देती है, बशर्ते आप में बिस्तर से उठने की इच्छा ही ना हो। टेम्पररी ठीक करेगी, लेकिन जल्दी ठीक कर देगी, कुछ समय के लिए इंस्टेंट रिलीफ। अरे गोली ली, एंजाइटी गायब, वाह चमत्कार हो गया, बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि अब उसने तुम्हें ठीक कर दिया है, अभी ठीक कर दिया है, लेकिन वो देयर इज अ मास्किंग ऑफ सिम्टम्स। मेडिकेशंस आर डिजाइन्ड टू गिव यू रिलीफ,
दे नेवर एवर एवर डिजाइंड टू ब्रिंग द कंप्लीट सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि अगर पूरा सॉल्यूशन हो गया, पूरा इलाज हो गया, तो कंपनियों का धंधा कैसे चलेगा रे? और जब धंधा हो मंदा तो बाहर में जाए जनता। डिजाइंड ही दवाइयां ऐसे है ना कि लो शांति, आदत लगा दो। हर दवाई एक नशा है और हर दवाई आलसी इंसान के लिए लिखी गई है दोस्त, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो। वो एक नशा है क्योंकि उससे आपको शांति महसूस होती है। नशे से तो शांति महसूस होती है, जब सिम्टम्स गए एंग्जाइटी के, घबराहट के, तो शांति महसूस हुई ना। और नशा है और आलसी लोगों के लिए लिखी गई है। जिसमें पसीना बहाने की औकात ना हो वो आलसी है, और जो पसीना नहीं बहा सकता वो बीमार हो ही जाएगा। यहीं पर बात खत्म हो जाती है दोस्त। बाकी तुम चाहे जितनी बातें करो कि हमको स्ट्रेस है, हमको एंग्जाइटी है, हमको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी है, हम तो एक बात जानते हैं, जिसको पसीना बहाना आता है वो, उसको कोई दवाई की जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी, पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा जिन डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है वो साइकेट्रिस्ट है। और मुझे हंसी आती है कि साइकेट्रिस्ट क्यों है। मैं सच बता रहा हूं, मुझे हंसी आती है कि साइकेट्रिस्ट क्यों? क्योंकि आप खुद के दिमाग को खुद के खिलाफ लगा रहे हो और फिर साइकेट्रिस्ट को जाके बोल रहे हो कि मुझे ऐसी दवा दे जिससे मेरा दिमाग मेरे खिलाफ काम ना करे। तो दवा की क्या जरूरत है भाई? मैं ये समझता हूं। और ओसीडी के लिए जो मोस्ट कॉमन ड्रग प्रिस्क्राइब होती है उसका नाम है फ्लोक्सेटाइन, ना। फ्लोक्सेटाइन ये सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब होने वाली ड्रग है ओसीडी के लिए, फ्लोक्सेटाइन। एंग्जाइटी के लिए एल्प्राजोल हम प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट और करना पड़ेगा ड्रिल फॉर्मेट पे। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, जिस भी इंसान को पसीना बहाने की लत लग चुकी है, क्योंकि वो भी एक लत है, वो भी एक लत है। अगर किसी को पसीना बहाने की लत लग चुकी है तो उसको थकना आ गया, उसको खाना आ गया, उसको सोना आ गया। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर तुमने तुम्हारे दिमाग को नहीं पकड़ा इस समय पर, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें जकड़कर पकड़कर बर्बाद कर देगा, ये मेरी गारंटी। पसीना बहाओ, हर बार कहता रहूं। 10 सिद्धियों के लिए आपको एक पूरा मंत्र देके गया था लास्ट टाइम, 10 सिद्धियों के लिए। RSRM, रीड, समराइज, रिवाइज, मेमोराइज, स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीदिंग, हाइड्रेशन एंड रिपीट। तो ये मेरी तरफ से इन चीज़ों का आप अप्लाई करते हुए, पढ़ना तो है ही, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट साथ में दिस इज अवेयरनेस दैट इज इंपॉर्टेंट।